नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, अभूतपूर्व संकट में फंस गए हैं। बावजूद इसके संकट में फंस गए हैं कि उनका याराना डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है, पीटर टील के साथ भी है और एलन मस्क के साथ भी, और बाकी मैं आपको बार बार दोहराता रहता हूं। अब आपको सबको रट गया होगा। संकट क्या आने वाला है? संकट ये आने वाला है कि हो सकता है कि जुकरबर्ग की तीनों कंपनियां, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हो जाएं। तीनों कंपनियां एक दूसरे के साथ डेटा शेयर ना कर सकें। तीनों कंपनियां अलग अलग एल्गोरिदम बिठाएं और तीनों कंपनियों को अपना कारोबार अलग अलग करना पड़े। और ऐसा इसलिए होने वाला है कि 3 हिस्सों में अगर फेसबुक बट गया तो समझिए कि बर्बादी आ जाएगी। बाज़ार में जुकरबर्ग और उसकी कंपनी मेटा की साख ज़ीरो हो जाएगी और उससे पता चलेगा कि किस तरह से वो डेटा का उपयोग करता है और लोगों को टारगेट करता है। और दुनिया भर में जो जुकरबर्ग का तरीका है कि उसको अगर आपने सेट कर लिया तो वो इंस्टाग्राम से भी, व्हाट्सएप से भी और फेसबुक से भी 3 तरफ से लोगों के दिमाग पे हमले करता है, और जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोग अलग अलग कैंपेन में करते हैं। उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं और हो सकता है कि जुकरबर्ग को सीईओ के पद से हटना पड़े, बोर्ड से उसका कंट्रोल हट जाए और भविष्य में अमेरिका में उन पर किसी भी कंपनी को रोकने पर रोक लग जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जुकरबर्ग एक केस में फंस गए हैं और इस केस में अगर वो दोषी साबित होते, सबूत मिले, बताऊंगा भाई, तो वो ही नहीं, पूरी दुनिया भर के जो रेगुलेटर हैं, बाकी देश भी हैं, वो इस पे नज़र डाल सकते हैं। भारत में भी लोग सक्रिय हो सकते हैं और ये सवाल उठा सकते हैं कि आपने टिकटॉक को क्या मेटा को फ़ायदा उठाने के लिए ब्लॉक किया? क्या आपने जुकरबर्ग को फ़ायदा उठाने के लिए टिकटॉक को बंद किया? सरकार ने भले ही हवाला राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया था, लेकिन टिकटॉक फेसबुक के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। और अगर टिकटॉक होता तो आज दुनिया में नंबर 1, अगर भारत में टिकटॉक होता, क्योंकि भारत से जाने से एक साथ टिकटॉक का 30% मार्केट कम हो गया। अगर टिकटॉक होता तो जुकरबर्ग दुनिया में नंबर 1 नहीं हो पाता। और जुकरबर्ग पे आप जानते हैं आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने आरएसएस बीजेपी के हेट स्पीच वाले कंटेंट को जनता के बीच जाने दिया, नफ़रत फैलाने वाले कंटेंट को जनता के बीच जाने दिया। और इस पे आपको मालूम ही है उनके पॉलिसी हेड का इस्तीफ़ा भी हुआ था और पूरी तरह से फेसबुक एक्सपोज हो चुका है कि कैसे भारत के समाज में राजनीतिक हित के लिए वो 2 समुदायों को लड़ाने वाले सूचनाओं को फैलाता था। तो भारत जैसे देश में भी जांच शुरू हो सकती है। तो पूरी तरह से मेटा सब जगह से संकट में फंस गया है। अब संकट में फंसा कैसे है? संकट में फंसा ऐसे है कि जुकरबर्ग के ऊपर एक केस चल रहा है और ये केस है सारे कारोबार पे कब्जा कर लेने का। आप ऐसे समझो कि आपकी एक दुकान है मिठाई की और आप देख रहे हो सामने एक और बाबूलाल हलवाई भी है, वो जलेबियाँ बड़ी अच्छी बनाता है। मेरे मिठाई के बहुत बड़े शोरूम के सामने उसकी जलेबियाँ बिक रही हैं, समोसे भी बिक रहा है। मेरी आंख में किरकिरी है, मैं उस दुकान को ख़रीद लेता हूँ, ख़रीद के बंद कर देता हूँ या बर्बाद कर देता हूँ। इस तरह से दुनिया भर में हरकतें होती हैं। कल मैंने जब आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से दुनिया भर में रेल को ख़त्म किया जा रहा है, ट्रेन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हाईवे बनाने वाली, और दूसरी कंपनियां लॉबिंग करके, अमेरिका में बाकायदा मुकदमा हो चुका है। फोर्ड कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और फायरस्टोन टायर कंपनी, इनके ऊपर इन लोगों ने मिलजुल के पैसे खिला खिलू के जितनी ट्रेन कंपनियां थी उनको ख़रीदा, ट्राम कंपनियों को ख़रीदा और उनकी सर्विस को इतना बेकार कर दिया कि बाद में उनको बंद करना पड़ा ताकि रोड ज़्यादा चलने लगें, गडकरी जी का साम्राज्य फैल जाए और इनकी चल पड़े। और भारत में भी आप देखते हैं ऑटो को कैसे बढ़ावा दिया जाता है।
कैसे हमारे यहाँ पे पुराने वाहनों की जब्ती होती है, 100 चीज़ें आपकी जानकारी में, विषय वो नहीं है। तो वापस आता हूँ कि किस तरह से ये कंपनियाँ मोनोपोली अपनाती हैं। आरोप है कि जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को इसलिए खरीद लिया क्योंकि इंस्टाग्राम उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। आरोप है कि उसने व्हाट्सएप को भी इसलिए खरीदा। आरोप है कि उसने स्नैपचैट को भी खरीदा और कंपनियों को भी वो खरीदने की कोशिश करता रहा है ताकि उन्हें डंप किया जा सके, या फिर उनको एक बी कंपनी बना देता है, एक सपोर्टिव कंपनी बना देता है। तो ये आरोप लगा एंटी ट्रस्ट लॉ का अमेरिका में, और अमेरिका की एक अदालत में इस पर मुकदमा चल रहा है। और चल रहा है मुकदमा फेडरल ट्रेड कमीशन में। इसको कुछ $1 मिलियन देके रफा दफा करना चाहते थे। वहाँ पे दरअसल अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसको ले दे के पैसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो कह रहा है $1 ट्रिलियन लगेंगे, उसके बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। फेडरल ट्रेड कमीशन, उसका मामला है कि इसकी कंपनी ने, जो मैंने बताया, वो धांधलियाँ की हैं। तो क्या हो रहा है कि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। स्मोकिंग गन्स मतलब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना, कि बंदूक है जिससे गोली मारी, अभी उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, इतना पुख्ता सबूत है। और वो सबूत कहता है कि कोर्ट में जो ईमेल आए सामने जुकरबर्ग के, उससे वो नंगा हो गया, एक्सपोज हो गया। 2012 में उसने एक मेल लिखा, तब जबकि वो इंस्टाग्राम को खरीद रहा था, और उसने कहा कि हम प्रतिद्वंदी को बर्बाद कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, और न्यूट्रलाइज अ कंपटीटर इसे लिखा, और ये पक्का सबूत माना गया है। इसके अलावा 2018 में उसने अपनी कंपनी को ये कहा कि इसको शायद इंस्टाग्राम से अलग करना पड़ेगा क्योंकि सरकार तकनीकी कंपनियों को तोड़ सकती है। यानी जुकरबर्ग ये जानता था कि ये जो मैंने किया है ये गलत है। 2011 में उसने कहा कि इंस्टाग्राम फेसबुक को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, और व्हाट्सएप और स्नैपचैट के लिए चिंता जताई थी, और उन्हें खरीदने की रणनीति पर भी बात की थी 2012 में। ये सारे ईमेल अदालत के सामने आए हैं, और इन ईमेल से ये पता चलता है कि जुकरबर्ग इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से और व्हाट्सएप से घबराया हुआ था, डरता था, और चाहता था कि इनको बर्बाद कर दिया जाए। बर्बाद करने का तरीका ये कि बहुत सारे पैसे देकर सामने वाले हलवाई की दुकान को खरीद लो, उसके बाद वहाँ ताला लगा दो, या वहाँ पर कुछ और करना शुरू कर दो, या उसको कमज़ोर कर दो, उसकी जलेबी का स्वाद गिरा दो। जुकरबर्ग का कहना है कि इन ईमेल्स को आप ये मत मानिए कि मैं साजिश कर रहा था। ये कह रहा है तो मेरा तो ये परौनिया है। परौनिया क्या होता है? मेरी अत्यधिक सावधानी थी अपने कारोबार को बचाने के लिए। और उसने कहा कि जो एंडी ग्रोव है वहाँ पर उनका एक हवाला दिया, उन्होंने कहा ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव, यानी जो अति सावधान होते हैं वो ही बच पाते हैं। तो मैं तो वहीं काम कर रहा था। अब मामला गया है अटक, और जुकरबर्ग जो है पूरी तरह फंसे हुए हैं क्योंकि ईमेल के सबूत हैं। लेकिन एंटी ट्रस्ट जो कानून है, एफटीसी है, वो कह रहा है कि आपने जो किया ये एक तरह से दुश्मनी की और दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, और सिर्फ स्नैपचैट बचा हुआ है जिसको भी आप मारना चाहते हो। मेटा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कंपटीशन को ख़त्म नहीं किया क्योंकि कंपटीशन तो अभी भी है, हम चाहते तो उसको उड़ा देते। तो वो कह रहा है टिकटॉक, यूट्यूब और आई मैसेज जो है वो भी हमारे कंपटीशन में हैं। अब क्या हो रहा है कि वो ये एफटीसी कह रहा है ना, वो कंपटीशन में नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं, वो हमारे कंपटीटर हैं। वो कह रहे हैं ना, जिसको तुम सामने वाली की मिठाई की दुकान कह रहे हो, ड्राई फ्रूट की दुकान है वो। कैसे? ऐसे कि मेटा का जो बिजनेस वो बताते हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जुड़ने का बिजनेस है, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी, और जो आपका व्हाट्सएप का भी। तो इस फील्ड की तीनों कंपनियों को आपने उड़ा दिया। यूट्यूब फ्रेंड्स और उसके साथ जुड़ने का विषय नहीं है, और इसी के साथ में दूसरी चीज़ों के लिए भी उन्होंने कहा कि टिकटॉक भी जो है वो भी यूट्यूब का कंपटीटर उस तरह से होता था, और वो भी
आप उसको ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक वहाँ पर है तो वो सीधा आपका कंपटीटर है, क्योंकि वो वीडियो कंटेंट बनाता है। ये अलग बात है कि आपने भी टिकटॉक के मुकाबले वीडियो कंटेंट बनाना शुरू किया। भारत में टिकटॉक बंद होने के बाद टिकटॉक के स्टाइल के आपने रील बनाने शुरू किए, उसके एल्गोरिदम को कॉपी करने की कोशिश की, एक अलग बात है। लेकिन आप ये तीनों बिजनेस हैं, ये एक ही तरह के हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहने के। मेटा कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, यूट्यूब भी ऐसी बिजनेस है हमारा, और आई मैसेज भी ऐसा ही है, क्योंकि इसने बाद में अपनी कंपनी में, अब इसमें अगर एफटीसी जीत जाता है, अगर ये साबित हो जाता है कि ये तीनों कंपनियां एक ही नेचर की थी, तो जुकरबर्ग को, जो मैंने शुरू में बताया, इन तीनों कंपनियों को अलग अलग करना पड़ेगा, इन तीनों कंपनियों के तालमेल ख़त्म करने पड़ेंगे। ये टीम अप होकर काम नहीं कर सकती हैं। और एफटीसी की ये पावर है कि 10 साल से भी ज़्यादा पुराना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकती है, कि वो मोनोपोली स्थापित करने के लिए किया गया है। अब भारत के उदाहरण दूं, पूरा सीमेंट बिजनेस अडानी जी खरीद चुके हैं, कोई रास्ते में आया नहीं आया। 4G का फ्री में लॉन्च करके कंपटीशन को पूरे ख़त्म किया अंबानी ने, कोई सामने आया नहीं आया। अब वो धीरे धीरे करके पैसा बटोर रहा है। भारत में खुली छूट है, लेकिन आप देखिए दुनिया की पूंजीवादी व्यवस्थाएं भी किस तरह से बड़ी मछली को छोटी मछली को खाने नहीं देती हैं। बिजनेस में कंपटीशन अगर नहीं होगा, मोनोपोली अगर होगी, तो फिर लूट शुरू हो जाती है। इसलिए कैपिटलिज्म में कंपटीशन को बचा के रखना होता है। यही अंतर है जो हमारा क्रोनी कैपिटलिज्म है और जो वहाँ का कैपिटलिज्म है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो रकम शामिल है, वो रकम मैंने आपको बताया कि जुकरबर्ग जो है ट्रंप प्रशासन को बोल रहा है कि भैया 540 मिलियन लेके इसको ख़त्म करो, और जबकि 300 बिलियन की एफटीसी मांग कर रहा है। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप भी जुकरबर्ग को बचा नहीं पाएंगे। कैसे नहीं बचा पाएंगे? ऐसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके भी, ट्रंप को केवल एक ही काम आता है, अदालत के फैसले को उलट नहीं सकते हैं। और ट्रंप जैसा आया था उसका आधा कर दिया गया है अदालतों ने सख्ती करके, और इसलिए जुकरबर्ग किसी भी तरह से अब फंसा हुआ है। एक और केस बताता हूं कि किस तरह से जुकरबर्ग ने टिकटॉक को खत्म करने के लिए काम किया। 2024 के पहले क्वार्टर में मेटा ने लॉबिंग पर $7.6 मिलियन खर्च किए, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा त्रैमासिक खर्चा था। और ये वो समय है जब अमेरिकी कांग्रेस टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक ला रही थी। लॉबिंग का मतलब ये होता है कि कंपनियां होती हैं, एजेंसियां, उनको पैसे दिए जाते हैं और वो सांसदों से संपर्क करके उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र ख़त्म ही है एक तरह से, क्योंकि जो राजीव गांधी बना के चले गए थे एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बाद में तो ये है कि कोई सांसद अपनी स्वतंत्र राज रख ही नहीं सकता। अगर जुकरबर्ग को सेटिंग करनी है तो सीधे पार्टी अध्यक्ष से कर ले, मोदी जी से करे सीधे, दूसरे को नहीं सुनना है, राहुल गांधी से करे, खड़गे साहब से करे। हर सांसद अपनी मन की बात नहीं कह सकता। ये व्यवस्था है हमारे देश में, एंटी डिफेक्शन लॉ है। अगर आप वीटो जारी कर दिया, उसके खिलाफ जाएंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आप स्वतंत्र आवाज़ भी नहीं उठा सकते और पार्टी छोड़ के भी नहीं जा सकते। खैर, तो वहाँ पर ये लॉबिंग हुई, और इसमें तब लॉबिंग हुई जब टिकटॉक पर प्रतिबंध वाले विधेयक पे बातचीत हो रही थी, और इसके कारण टारगेटेड विक्ट्री नाम की लॉबिंग फर्म ने टिकटॉक को कमज़ोर करने, उसके बारे में नेगेटिव कैंपेन करें, नकारात्मक कहानियाँ फैलाने के लिए, तरह तरह का कंटेंट बनाने के लिए पैसे लिए, और उससे टिकटॉक को अमेरिका में बदनाम करने का काम भी किया। ये ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है। और इसी बीच में मेटा ने इंस्टाग्राम रील लॉन्च किए ताकि टिकटॉक के मुकाबले खड़े हो जाएं। और ये अपने आप में मुकदमा इसलिए भी अहम है कि सिर्फ जुकरबर्ग नहीं फंसेगा, इसके बाद जो टेक कंपनियां वहाँ बदमाशी करती हैं अमेरिका की, वो सब ठिकाने लग जाएंगी। याद कीजिए कैसे हॉटमेल खरीद लिया था। ये जो यूट्यूब है, ये गूगल का अपना नहीं है,
गूगल का गूगल वीडियो होता था, उसने यूट्यूब खरीदा। ये अलग बात है कि उसने अपना गूगल वीडियो ख़त्म करके यूट्यूब को चलाया, उसे आगे लेके गया, और इसे कंपटीशन कमीशन गलत नहीं मानता है। कंपटीशन कमीशन ये कह रहा है कि भाई 3-4 दुकानें इलाके की सारी खरीद लो और मनमाना दाम रखोगे तो ये बेईमानी है। ये कंपटीशन कमीशन के हिसाब से गलत है। और मेटा ने यही किया, व्हाट्सएप भी ले लिया, आपने जो है वो इंस्टाग्राम भी ले लिया, और वो अपना एक थ्रेड भी निकाल दिया है, और आपका एक फेसबुक है ही। तो आप चारों तरफ से लोगों को घेर रहे हो और सारे दिमागों पे अकेला तुम्हारा कब्जा। तो अब वो कब्जा छुड़ाने की स्थिति है। कुल मिला के स्थिति ये है कि अब जुकरबर्ग अपने जीवन के सबसे खराब दौर पे चल रहा है, और ये जो ट्रायल चल रही है, मुकदमा चल रहा है, इसमें बचने के चांसेस कम है। जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग गन, ऐसे सबूत हैं। अब ये उसमें बहाने बना रहा है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन वो था। अदालत के सामने अटैच जलते नहीं हैं। तो स्थिति जो है वो बहुत जल्दी आप शायद ये देखें कि जो है जुकरबर्ग का सूरज अस्त हो रहा है, और बावजूद इसके हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बहुत दोस्ती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं दूसरे पहलुओं को भी इसमें समेटता कि किस तरह से, खैर मैं जो दूसरे चैनल पे दूसरा वीडियो बना रहा हूँ उसमें इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे ट्रंप जो है उनकी मनमानी अमेरिका में अब चल नहीं पा रही है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, साझा करें, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जब चैनल वापस आया है नॉकिंग न्यूज़, तो वो लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। और यूट्यूब का कहना ये है कि साहब हमने तो सारा रिस्टोर कर दिया और हम कोई ऐसा नहीं करते हैं, रीच वीच रोक के ही रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको 10-15 दिन लग जाएगा दोबारा से आपके वीडियो सजेस्ट करे, ये करे, वो उसके लिए। तो एक सलाह और भी है कि अगर आप 2-4 वीडियो निकाल के क्लिक कर लें, देख लें, या उन पे कुछ कमेंट कर दें या लिंक कर दें, तो दोबारा से चैनल रिवाइव हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।